एक्सपेरिमेंट बजा रहा होता है। अब इस एक्सपेरिमेंट को कामयाब बनाने के लिए साइंटिस्ट एक चूहे को एक वायरस देते हैं और ये वायरस इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि अगर इसे किसी भी जानवर को दिया जाए तो वो जानवर अपने साइज से कई गुना बड़ा और खतरनाक हो जाता है। और होता भी ऐसा ही है। जब ये लोग उस चूहे को वायरस से इन्फेक्टेड कर देते हैं तो वो चूहा अपने साइज से कई गुना ज्यादा बड़ा हो जाता है और साइंटिस्ट के कंट्रोल करने से पहले ही वो चूहा बेकाबू होकर पूरे स्पेस स्टेशन में तोड़ फोड़ शुरू कर देता है, जिसमें कई साइंटिस्ट मारे जाते हैं और सिर्फ एक ही साइंटिस्ट बच जाती है और वो जल्दी से स्पेस स्टेशन के दरवाजे के करीब आकर अपनी कंपनी की सीईओ, जिसका नाम क्लेयर है, उससे कहती है कि एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है और वो चूहा बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होकर सबको मार चुका है। बस मैं अकेली जिंदा बची हूँ, इसलिए जल्दी से स्पेस स्टेशन का दरवाजा खोल दो ताकि मैं बाहर आ सकूं, नहीं तो वो चूहा मुझे भी मार देगा। लेकिन उस कंपनी की सीईओ बहुत ही लालची औरत होती है और वो कहती है कि मैं स्पेस स्टेशन का दरवाजा तभी खोलूंगी जब तुम अपने साथ उस वायरस के सैंपल को लेकर आओ जिस पर अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा था। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खोलूंगी और तुम यहीं पर मारी जाओगी। अब न चाहते हुए वो साइंटिस्ट अपनी जान खतरे में डालकर वापस जाकर उस वायरस के 3 बॉक्स ले लेती है और वायरस लेने के बाद कंपनी की सीईओ वादे के मुताबिक उसके लिए दरवाजा खोल देती है, जिसके बाद वो साइंटिस्ट जल्दी से एक दूसरे छोटे से स्पेस स्टेशन में बैठ जाती है। यहाँ वो साइंटिस्ट देखती है कि वो चूहा साइज में काफी बड़ा हो चुका है और अब वो चूहा साइंटिस्ट को मारने के लिए स्पेस स्टेशन का शीशा तोड़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो शीशा तोड़ पाता, साइंटिस्ट अपने छोटे से स्पेस स्टेशन को इस बड़े स्पेस स्टेशन से अलग करके जमीन की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन कुछ दूर आने के बाद हवा का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से इस छोटे से स्पेस स्टेशन के शीशों में दरार आने लगती है और देखते ही देखते वो स्टेशन ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें वो साइंटिस्ट मारी जाती है और जो वायरस के 3 बॉक्स होते हैं वो तेज स्पीड से जमीन की तरफ गिरने लगते हैं, जिसमें से एक कैप्सूल जंगल में गिरता है, जहाँ एक भेड़िया जब उस कैप्सूल के करीब आता है तो उस कैप्सूल में से निकलने वाली गैस से वह भेड़िया इन्फेक्टेड हो जाता है। दूसरा कैप्सूल समंदर के पानी में जाकर गिरता है, जिससे एक क्रोकोडाइल इन्फेक्टेड हो जाता है और तीसरा कैप्सूल एक जू में गिरता है, जहाँ एक व्हाइट गोरिल्ला जब उस कैप्सूल के पास जाता है तो उस कैप्सूल में से निकलने वाली गैस को इनहेल करके सफेद गोरिल्ला भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इसके बाद हम डेविस नाम के एक आदमी को देखते हैं। डेविस पहले यूएस मिलिट्री में हुआ करता था, लेकिन अब डेविस यूएस मिलिट्री से रिटायर होकर जंगल के जानवरों को ट्रेन करने का काम करता है। यहाँ डेविस अपने साथ कुछ टूरिस्ट्स को जंगल का सैर देने के लिए लेकर जाता है और वो उन लोगों को गोरिल्ला की जगह पर लेकर आता है जहाँ पर ढेर सारे गोरिल्ला होते हैं, जिसे देखकर सभी टूरिस्ट काफी घबरा जाते हैं। लेकिन डेविस उनसे कहता है कि घबराओ मत, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। और तभी एक व्हाइट गोरिल्ला इनके सामने आता है। ये वही गोरिल्ला होता है जिसने रात को कैप्सूल में से निकलने वाली गैस को इनहेल कर लिया था, लेकिन अभी तक उस वायरस का असर इस गोरिल्ला पर नहीं हुआ था। और यहाँ हम देखते हैं कि डेविस उस व्हाइट गोरिल्ला से इशारों में बात कर रहा है। ये व्हाइट गोरिल्ला बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, जो इंसान की बातों को समझ सकता है और यह गोरिल्ला डेविस के साथ काफी अच्छे से पेश आता है, क्योंकि जब यह गोरिल्ला छोटा था और इस गोरिल्ला की माँ को शिकारियों ने मार दिया, तब डेविस ने इस गोरिल्ला को जंगल से लाकर अपने साथ पाला और डेविस ने इसका नाम जॉर्ज रख दिया और अब डेविस और जॉर्ज के बीच काफी अच्छी दोस्ती है। वहीं दूसरी तरफ हम कंपनी की सीईओ को देखते हैं, जिसने स्पेस स्टेशन में फंसी हुई लड़की से कहा था कि अगर तुम अपने साथ वायरस कैप्सूल नहीं लाई तो मैं तुम्हारे लिए स्पेस स्टेशन का दरवाजा नहीं खोलूंगी। यहाँ कंपनी की सीईओ का भाई काफी गुस्सा होता है, क्योंकि इनका एक्सपेरिमेंट का मिशन फेल हो चुका था और जो लड़की स्पेस स्टेशन से इनके लिए 3 वायरस के 3 कैप्सूल लाने वाली थी, इन्हें लग रहा था कि वो कैप्सूल भी ब्लास्ट में खत्म हो गए हैं। लेकिन यहाँ कंपनी की सीईओ अपने भाई को कुछ तस्वीरें दिखाती है और कहती है कि साइंटिस्ट तो ब्लास्ट में मारी गई, लेकिन उसने जो 3 वायरस के कैप्सूल उठाए थे वो काफी ज्यादा मजबूत है और मुझे पूरा यकीन है कि वो ब्लास्ट में टूटे नहीं है। साथ ही कंपनी की सीईओ अपने भाई को जंगल की एक तस्वीर दिखाते हुए कहती है कि हमें खबर मिली है कि कल रात को यहाँ पर आसमान से जलती हुई कोई चीज गिरी है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि वही वायरस के कैप्सूल है। इसलिए हमें जल्दी से अपनी टीम को वहाँ पर भेजकर उन वायरस के कैप्सूल को हासिल करना चाहिए। अगर एक बार हम लोगों ने उन कैप्सूल को हासिल कर लिया तो हम इसे मार्केट में बेचकर ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। सीईओ के भाई को यह आइडिया पसंद आता है, जिसके बाद कंपनी की सीईओ एक प्राइवेट आर्मी की टीम को उस जंगल में जाकर वायरस के कैप्सूल लाने का ऑर्डर देती है और वो प्राइवेट आर्मी टीम भी पूरी तैयारी करके हेलीकॉप्टर से जंगल की तरफ निकल पड़ती है। अगले दिन सुबह डेविस जब जू में आता है तो उससे टीम का एक बंदा कहता है कि जॉर्ज यानी कि सफेद गोरिल्ला बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और जॉर्ज अपने पिंजरे से निकलकर एक बड़े बेर की जगह में चला गया है। ये सुनकर डेविस को जॉर्ज की फिक्र होने लगती है, क्योंकि बेर बहुत ही ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होते हैं और डेविस को लगा कि अब तक उस बेर ने जॉर्ज को मार दिया होगा। लेकिन जब यह
लोग जू के अंदर जाते हैं तो इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि बेयर नीचे जमीन पर मरा पड़ा हुआ था और जॉर्ज बेयर की गुफा में बैठा हुआ था। ये देखकर ये दोनों काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर जॉर्ज इतना पावरफुल कैसे हुआ। पर हमें तो पता है कि अब जॉर्ज पर उस वायरस का असर होने लगा है, लेकिन इस बात की खबर डेविस को बिल्कुल नहीं होती। अब यहाँ डेविस धीरे से जॉर्ज के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने इसे क्यों मारा। तब जॉर्ज बताता है कि पहले उसने मुझ पर हमला किया, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। अब यहाँ जॉर्ज जब गुफा से बाहर आता है तो डेविस उसे देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसका साइज काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है। साथ ही डेविस देखता है कि अब जॉर्ज का बिहेवियर काफी बदल चुका है और जॉर्ज अब पहले की तरह उसकी बात भी नहीं मान रहा था। यह देखकर डेविस समझ जाता है कि जॉर्ज की बॉडी में कुछ बदलाव हो रहा है और तभी वॉकी टॉकी पर टीम वाले डेविस को गोरिल्ला एरिया में बुलाते हैं, जहाँ पर सभी गोरिल्ला रहते हैं। और जब डेविस उस जगह पर पहुंचता है तो टीम का एक बंदा डेविस से कहता है कि हमें यहाँ पर ये कैप्सूल मिला है। ये वही कैप्सूल होता है जिसे कल रात जॉर्ज ने इनहेल कर लिया था। उस कैप्सूल को देखकर डेविस समझ जाता है कि जरूर इसी कैप्सूल की वजह से जॉर्ज में बदलाव आए हैं। जिसके बाद डेविस उस कैप्सूल को अपने पास रख लेता है और डेविस जॉर्ज को एक बड़े से पिंजरे में बंद करके हॉस्पिटल ले आता है, ताकि उसे पता चल सके कि आखिर जॉर्ज की बॉडी में ऐसा क्या है जिस वजह से उसकी बॉडी इतनी तेजी से ग्रोथ कर रही है। और जॉर्ज के ब्लड के टेस्ट से पता चलता है कि जॉर्ज के खून में किसी चीज की मिलावट हो गई है, जिस वजह से उसकी बॉडी की ग्रोथ बढ़ती जा रही है। और तभी यहाँ पर एक फीमेल साइंटिस्ट डॉक्टर आती है और वो डॉक्टर डेविस के हाथ में वो वायरस का कैप्सूल देखकर कहती है कि ये कैप्सूल मुझे दो, क्योंकि यह कैप्सूल मेरा है। लेकिन डेविस उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। तब वो डॉक्टर डेविस के पीछे आकर उससे कहती है कि जॉर्ज की बॉडी बहुत तेजी से बढ़ रही है, वह पहले से ज्यादा ताकतवर और फुर्तीला हो गया है। ये सुनकर डेविस इस डॉक्टर की बात गौर से सुनने लगता है, क्योंकि सच में यह बदलाव जॉर्ज में आ रहे थे। तब वो डॉक्टर डेविस से कहती है कि मैं एक एनर्जन कंपनी में काम करती हूँ जो जानवरों का डीएनए मर्ज करते हैं, और हमने एक शार्क, वेलफिश, चीते और एक चमगादड़ के डीएनए को मिक्स करके एक ऐसा वायरस बनाया जिसे अगर किसी भी जानवर पर टेस्ट किया जाए तो उस जानवर का साइज एक शार्क की तरह नॉन स्टॉप बढ़ता रहता है और एक चीते की तरह फुर्तीला हो जाता है। यही वजह है कि जॉर्ज का गुस्सा, फुर्ती और साइज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पिछली रात जॉर्ज की हाइट 7 फुट थी, लेकिन अब जॉर्ज की हाइट 10 फुट से भी लंबी हो गई है और सिर्फ मैं ही हूँ जो जॉर्ज को ठीक कर सकती हूँ। मेरे पास एक ऐसी वैक्सीन है जिसे जॉर्ज को लगाते ही जॉर्ज का साइज वापस से छोटा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जॉर्ज का गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाएगा। अब यहाँ जॉर्ज को खाना न मिलने की वजह से वह गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो पिंजरे को तोड़ने लगता है। डेविस उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉर्ज अब डेविस की भी बात नहीं सुनता और पिंजरा तोड़कर हॉस्पिटल के दरवाजे से होते हुए बाहर रोड पर निकल आता है। तब डेविस भी बाहर आकर जॉर्ज को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जॉर्ज पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। और तभी वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और पुलिस जॉर्ज पर बंदूक तान देती है। तब डेविस पुलिस को जॉर्ज पर गोली चलाने से रोक देता है और कहता है कि मैं इसे शांत कर सकता हूँ, जिसके बाद पुलिस डेविस की बात मानकर बंदूक नीचे कर देती है और डेविस जॉर्ज को शांत कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर से कुछ पुलिस आते हैं और वो लोग जॉर्ज को बेहोशी के इंजेक्शन से शूट कर लेते हैं, जिसके कुछ देर बाद ही जॉर्ज बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी के सीईओ ने जिस प्राइवेट आर्मी टीम को वायरस के कैप्सूल लाने के लिए जंगल में भेजा होता है, वो लोग जंगल के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद प्राइवेट आर्मी टीम हेलीकॉप्टर से नीचे जंगल में उतरती है और जंगल के हर एक हिस्से में वायरस के कैप्सूल को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस प्राइवेट आर्मी टीम को कंपनी की सीईओ और उसका भाई कैमरों की मदद से सब कुछ देख रहे होते हैं और टीम के साथी जब जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं तभी इन्हें जमीन पर किसी जानवर के पैर का निशान मिलता है जो काफी ज्यादा बड़ा होता है। यह देखकर टीम के सभी लोग काफी घबरा जाते हैं और यह निशान एक वुल्फ का होता है, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि उस वायरस को एक वुल्फ ने इनहेल कर लिया है। तब कंपनी की सीईओ प्राइवेट आर्मी टीम के कैप्टन से कहती है कि मुझे कैसे भी करके यह वुल्फ जिंदा या मरा हुआ चाहिए। अब ये लोग भी उस वुल्फ को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी इन लोगों को आस पास किसी चीज के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर यह सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा वुल्फ इन पर हमला कर देता है और इनके कई साथियों को मार डालता है। तब यह लोग खुद को बचाने के लिए जंगल में यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, लेकिन वह वुल्फ इन्हें एक एक करके मार डालता है और ये सब कंपनी की सीईओ स्क्रीन पर देख रही होती है, जिसे देखकर वो काफी उदास हो जाती है। कंपनी की सीईओ इस बात से उदास नहीं होती कि प्राइवेट आर्मी टीम के साथी मारे गए, बल्कि वो इस बात से उदास होती है कि प्राइवेट आर्मी टीम वायरस के कैप्सूल को लाने में कामयाब नहीं हो सके। वहीं जंगल में प्राइवेट आर्मी टीम का सिर्फ कैप्टन जिंदा बचा होता है और कैप्टन जल्दी से हेलीकॉप्टर को बुला लेता है, जिसके बाद कैप्टन तेजी से दौड़ते हुए जंगल से बाहर हेलीकॉप्टर वाली जगह तक पहुंचने की
कोशिश करता है, लेकिन तभी वो वुल्फ कैप्टन का पीछा करने लगता है। इसी दौरान हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंचकर ऊपर से वुल्फ पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन वुल्फ पर गोलियों का कोई असर नहीं होता और वो वुल्फ गुस्सा होकर दौड़ते हुए सीधा उस हेलीकॉप्टर पर छलांग लगा देता है, जिससे वो हेलीकॉप्टर पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। और यह सब प्राइवेट आर्मी टीम का कैप्टन भी देख रहा होता है और तभी पीछे से वुल्फ आकर टीम के कैप्टन को जिंदा निगल लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब ऊपर हेलीकॉप्टर से इंजेक्शन से शूट करके जॉर्ज को बेहोश कर दिया गया था, तब पुलिस ने जॉर्ज को एक पिंजरे में बंद कर दिया था और अब उस पिंजरे को एक एरोप्लेन में रखकर एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाया जा रहा होता है। साथ ही पुलिस ने डॉक्टर और डेविस को भी अरेस्ट कर लिया होता है, क्योंकि इन दोनों ने जॉर्ज के साइज बढ़ने की खबर गवर्नमेंट को नहीं दी थी। जिसके बाद इन दोनों को भी उसी एयरप्लेन में बिठा दिया जाता है जहां पर जॉर्ज को पिंजरे में बांधा गया था और कुछ देर बाद जहाज टेक ऑफ कर लेता है। तभी इनके पास एक एजेंट आता है और वह एजेंट डेविस से कहता है कि तुम गोरिल्ला को ट्रेन करने का काम करते हो, लेकिन पहले तुम एक सोल्जर थे और तुमने कई सारी जंगें लड़ी। अब यहाँ डेविस उस एजेंट से पूछता है कि तुम लोग इस गोरिल्ला के साथ क्या करने वाले हो। तब वह एजेंट बताता है कि हम लोग इस गोरिल्ला को मार देंगे, क्योंकि ये इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। और सिर्फ ये एक गोरिल्ला नहीं है जिसका साइज बढ़ रहा है, बल्कि जंगल में एक भेड़िया भी देखा गया है जिसका साइज तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ डेविस उस एजेंट से कहता है कि तुम्हें इस गोरिल्ला को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि हम इस गोरिल्ला को ठीक कर सकते हैं। डेविस डॉक्टर कैथ की तरफ देखते हुए उस एजेंट से कहता है कि डॉक्टर कैथ एनर्जन कंपनी में काम करती है और कैथ ने एक ऐसी वैक्सीन तैयार कर ली है जिससे हम इस गोरिल्ला को पूरी तरह से नॉर्मल कर सकते हैं। ये सुनकर वो एजेंट मुस्कुराता है और कहता है कि तुम इस डॉक्टर की पूरी सच्चाई नहीं जानते। तब वह एजेंट डॉक्टर कैथ के बारे में बताने लगता है कि तुम एक एनर्जन कंपनी के लिए काम करती थी, लेकिन आज से 2 साल पहले तुम्हें 13 महीनों की जेल हुई, क्योंकि तुमने अपनी कंपनी से हार्ड